सर नवीद अकबर आज न्यूज़ से। अभी आपने अपनी प्रेस ब्रीफिंग का स्टार्ट में भी बात की, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो तनकीद हो रही है इदारे पे, आर्मी चीफ़ की ज़ात पे बिलअमूम, और आपने देखा है कि आर्मी पे बिलखसूस देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो प्रोपेगेंडा है SIFC और आर्मी चीफ़, अब SIFC के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि ये इक़्तिसादी बहाली का एक मनसूबा जो हमें बताया गया और नज़र भी आ रहा है। तो इस हवाले से इसको काउंटर करने के लिए इस बयानियों को आप लोग क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि ये तो आर्मी की बराह रास्त इदारे के ऊपर, ये अवाम को इदारे के ख़िलाफ़ जज्बात उभारने की कोशिश हो रही है, अवाम को उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। एक मखसूस जमात, जैसे आपने भी जिक्र किया, मखसूस ग्रोह है जो ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सो दैट वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू हैव मेड। लेकिन ये जो हो रहा है, ये है डिजिटल दहशतगर्दी। इट इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो दहशतगर्द है वो आपको पता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके ये नाम है, ये ग्रुप है, ये है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या उसके ताने बाने मिल रहे हैं, फिज़िकली किस जगह लोकेटेड है। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिज़िकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फ़ौज पे कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। और उसके लिए वो सहारा ले रहा है झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज़ का। सो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ऐसे ही है ना। अब डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है? फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, वहाँ आए दिन ज़रा ज़रा सी एक बेहुदा पोस्ट के ऊपर एक फेक न्यूज़ निकालने बड़ी सख्त कड़ी सजाएं दी जाती हैं। हर रोज़ आप देखें ऐसे ही होता है। बड़ी सख्त मॉनिटरिंग होती है, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? क्या क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई? वो इससे मिल रहा है, इसने से ये कह दिया, कल रात को ये हुआ था, इधर ये मीटिंग हुई थी, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहाँ से क्या फैलाया जाता है। आप मुझे चलें बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मज़ीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। ये आपके सामने है या नहीं है? दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैंने पहले भी ये बातचीत में अर्ज़ की कि ये जो चीज़ है, आप अगर इस चीज़ को मज़ीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि बुली को आप जितनी जगह देंगे वो मज़ीद आप पे चढ़ाई करेगा।
کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے؟ نو، دس ہیز ہیپنڈ بیفور. آپ ماضی قریب میں دیکھیں، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے، سیریا ہے، یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے. سبجیکٹیولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%، 15%، 20%، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا. اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں، اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا، اسی طرح ان کی فوج پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا، فزیکلی بھی کیا گیا، ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وہ بڑے امیر ملک تھے، یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے. کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف بھارت ہے جو کہ موقع کی طاق میں ہے یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے ویک ہوں تو ہم اپنی واردات ڈالیں. اور اس کے ثبوت ہیں، آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں. 2016 میں ایک مشہور جو ایک اینالسٹ ہے ویسٹرن، کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان نے، آئی ایم ناٹ دی ایگزیکٹ ورڈز، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان ہیز ٹو گو ڈاؤن تو یہ پاکستان فوج ہیز ٹو گو ڈاؤن. ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. جنرل بکرم سنگھ جو ہے انڈین آرمی پرانا چیف جو سا ہے، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے علیہ اعلان یہ کہتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو اکٹھا کر کے بڑے سینرجائز ہو کے پاکستان کی سینا کے اوپر لگا دینے چاہیے. کہتا ہے یہ نہیں کہتا. یہ بڑی ماضی قریب کی باتیں. اجے ڈوول کیا بولتا ہے انڈیا کے اندر جو ان کے پبلکلی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. سو اف دس تھنگ کیپس آن گوئنگ اینڈ وی ڈونٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دس ڈیجیٹل ٹیررزم تھرو لاز، تھرو ریگولیشنس، تھرو مانیٹرنگ، تھرو ریگولیشن، تو یہ ملٹیپل افیکٹس ہوگا، اس کو مزید اسپیس ملے گی. ہوائیور آپ دیکھیں کہ باوجود اتنے بڑے اٹیک کے، فزیکل کے اور ڈیجیٹل کے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس ملک میں کاروبار چل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات اس کے آگے کھڑے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں. بٹ جس طرح ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا تھا، جس طرح میں آج بھی کہہ رہا ہوں، دی ٹائم ہیز کم ویئر دی ہول نیشن ہیز ٹو اسٹینڈ. جو عزم استحکام کے اندر جو ملٹی پرونگ، ملٹی ڈومین اپروچ کی بات ہوئی، اور یہ پہلے سے طے شدہ جو ری انرجائزیشن آف ریوائز نیب کی بات ہوئی، یہ اس وقت اسینشل ہے، نیسیسری ہے. وہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے جو اس ملک کو سافٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. دیٹ مسٹ اینڈ.